गुड मॉर्निंग। तो कल हम आपको पिछला क्लास में कुछ पढ़ाए थे, टेंस स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो टेंस में आपको प्रेजेंट हम स्टार्ट किए थे और उसमें आपको पॉजिटिव लिखा दिए थे, V1 का यूज़ और V5 का यूज़ भी लिखा दिए थे। हमको आज से पढ़ाना है नेगेटिव। कोशिश करेंगे कि आज आपका समाप्त हो, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमको क्या कराना था? आज नेगेटिव कराना था, ठीक है। तो नेगेटिव में आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आता है और प्लस में क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? V1। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट हम आपको कल बताए थे कि इसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। कल बताए थे पिछला क्लास में। चलिए, आपका डू और जो डज है वो आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अगर हिंदी में बात करें तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसको क्या बोलेंगे? HV, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका नकारात्मक वर्ड हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव वर्ड, ठीक है। और इधर आपका ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। MV जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट तो कल बताया थे कि ये क्या है? कर्म है। ये इस पे जो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का जिस पे क्या हो? फल पड़े, उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो V1 के रूप में आ गया। V5 कहाँ गया? हेल्पिंग वर्ब में डू और डज आ गया। तो हम इसको पहले एक बार थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा बतला देते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 ये सभी जानते होंगे, ठीक है ना। ये भर के 5 रूप है। तो डू जो है वो V1 होता है। डू क्या होता है? V1 होता है। और डिड क्या होता है? V2 होता है। इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और इसका क्या होता है? मेन वर्ब के रूप में आता है डन। और ये हो गया डूइंग, ये भी आपको मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और V5 में हो जाता है डज। तो देखिए, जिसमें हम लोग V1 यूज करते थे उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और जिसमें हम लोग V5 यूज करते थे उसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, ठीक है। तो डू का यूज और डज का यूज तो पता लग गया। और जब हम लोग डू और डज V1 और V5 हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं, जिसका जो मुख्य क्रिया होता है उसमें सिर्फ V1 ही लिखा जाता है। क्या कि हमको क्रिया को दर्शाना है, क्रिया नहीं रहेगा तो कोई बात मतलब टेंस में नहीं कहलाता है। तो इसलिए इसको हम लोग V1 के रूप में लिखा जाता है। बाकी V5 जो है मेन वर्ब के रूप में यहाँ निकल जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो निकल जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। लब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, 1-2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको अगले वीडियोस में उसका जो है सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। कि कैसे हो गया, कोशिश करेंगे आपको बतलाने का और आपको समझ आए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ के लिए भी हमारा कोशिश रहेगा। चलिए, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर देखें तो लिख देंगे यू डू नॉट रन डेली, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगा? आप डेली नहीं दौड़ते हो या फिर तुम डेली नहीं दौड़ते हो, ठीक है। क्योंकि आप और तुम दोनों का मीनिंग क्या होता है? यू होता है। आप लोग, तुम लोग, ये भी दोनों का मीनिंग क्या होगा? यूवे होगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग। चलिए अगला आते हैं। अब जैसे लिखेंगे आई डू नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं करता हूँ। आई डू नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं करता हूँ। कहने का मतलब हम किसी का वेट नहीं करते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते हैं। जो करना होता है हम स्वयं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे तो ही चलिए इंट्रोगेटिव, ठीक है।
इंट्रोगेटिव में क्या है, देखिए इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगा, किधर निकल जाएगा, बाहर की ओर, और सब्जेक्ट अंदर की ओर चल जाता है। ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। कैसा काम करेगा, क्वेश्चन पूछने का। इसका जो आप आंसर देंगे कैसे देंगे, यस या नो में। कैसे देंगे, यस या नो में। मान लो आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम ये काम करते हो, ठीक है, क्या तुम ये काम करते हो, यदि हम करेंगे तो बोलेंगे हाँ हम करते हैं, नहीं करेंगे नहीं भैया नहीं करेंगे, एकदम नहीं, सिंपल सी आंसर, ठीक है। हम नहीं करते हैं, करते हैं हाँ, नहीं करते हैं नहीं, ऐसे। तो सब्जेक्ट ये जो आपका है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसी को क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए आपको ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, कर्ता। इसको क्या बोलते हैं, कर्ता, यानी कि डूअर, कर्ता यानी कि डूअर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है हमारा, V1। ये जो है हमारा मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। और उसके बाद ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, इफेक्टिव वर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट में जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कहता है डू यू ईट मैंगो, क्या आप आम खाते हो। अगर नहीं खाते हो तो बोलिएगा नहीं, अगर खाते हो तो बोलिएगा हाँ, ठीक है। हाँ, अगर रीजन पूछे वाई, क्यों नहीं आप खाते हो, वाई, ठीक है ना, तब आप कारण बताइएगा कि हाँ हमारा भैया डॉक्टर जी मना कर को और हम नहीं खेबू, या फिर हमको उससे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगला जो है देखिए, डज सी, अरे ये क्या लिखा गया इसमें, डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड, ठीक है ना, क्या वह भोजन पकाती है, क्या रियन तरमान बना रहे हो, डज सी कुक फूड, क्या वह भोजन पकाती है। यदि वो भोजन पकाएगी तो क्या बोलिएगा, हाँ पकाती है। नहीं पकाती है तो बोलेंगे नहीं, एक नंबर कमचोरनी है, कुड़नी है, सब बैल है, नहीं पकाती है, ठीक है। इस तरीका से बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग इसका आंसर यस या नो में हम लोग देते हैं। यदि अगर वो काम हो रहा है तो बोलेंगे यस, यदि वो काम नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नो, ठीक है। ये क्या होता है, यस या नो में इसका रिप्लाईमेंट आता है। चलिए इसमें भी होता है जो कि क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, INT प्लस डॉट प्लस के बाद नेगेटिव, NEG, सॉरी नेगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बबुआ, वो हो जाएगा डू, क्या हो गया, डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट, अब ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा V1, एंड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको क्या बोलेंगे ऐसे, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डू वी नॉट, डू वी नॉट रीड संस्कृत, ठीक है, डू वी नॉट रीड संस्कृत। अब इसमें देखिए ये जो डू है, अगर ये जो डू की बात करें, ये जो डू है हमारा, ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो है ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्ता हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो होती है ये क्या होती है हमारा, नेगेटिव वर्ड होती है, ठीक है ना, नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब है ये क्या है, वर्ब है, और उसमें भी मेन वर्ब है। और ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट में प्रश्नवाचक
चिन्ह, लास्ट में क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट रीड संस्कृत, ये क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चुप नहीं करो, चलिए नेक्स्ट जो है इसका क्या आएगा WH वर्ड आएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा इसका WH वर्ड। WH वर्ड अगर हम लोग बात करें तो देखिए WH वर्ड किसको कहेंगे, देखो WH वर्ड जो है ना बबुआ, उसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड के मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। WH वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो WH वर्ड जो होता है ये भी इंट्रोगेटिव में ही आता है, लेकिन आपको इससे अगर पूछेगा कि आप क्यों मतलब आप क्यों नहीं आम खाते हैं, या फिर आप क्यों आम खाते हैं, आप क्यों भोजन पकाते हो, आप क्यों पढ़ने जाते हैं, या फिर आप कैसे जाते हैं, ठीक है ना, आप क्या करते हो, इस तरह से। जैसे कि हम लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो व्हाट W और H, W से शुरू हो या फिर H से शुरू हो, ये प्रश्न पूछे आप क्या करते हो। अब हम पूछेंगे आई एम मतलब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है ना, आई डू वर्क इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है। अब क्या काम करता हूँ, तो ऑफिस में कौन सा काम रहता है, चोरी तो करे नहीं जाते होंगे, चलिए ठीक है वैसा ही होगा। चलिए तो WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा डू या फिर डज, डू या फिर डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि when do they go to a school, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। when do we go to a school, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। यहाँ पर जो ये when है यही क्या है WH वर्ड वाला है, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो बोलते हैं, जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द हो गया वो इसको क्या बोलेंगे when को बोलेंगे। उसके बाद ये जो W है ये हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद ये जो दे है ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। टू एक प्रीपोजिशन है, और ये जो स्कूल है ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि वे लोग जब जाएंगे तब बउआ अगर वे लोग 5 गो है 4 गो है जो भी रहे, एक आध बेंच तो जरूर छेक लेगा, ठीक है। तो ये स्कूल में जाकर के जो जगह कैप्चर करेगा वे लोग तो इफेक्ट जरूर होगा। और लोग जाएगा तो जाने की जो क्रिया हो रही है ये क्या हो रहा है गो, ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब, ये V1 के रूप में है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये दे है, और ये WH वर्ड है क्वेश्चन वर्ब, मतलब क्वेश्चन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो गया यहाँ पे हो गया। इस तरीका से आपका इंडिफिनिट जो है समाप्त हो गया। अब स्टार्ट क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टार्ट होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यही ना है। तो इसमें जो होता है देखिए वर्तमान में जो काम जारी हो, जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं जो भी काम है, तो वो जो है आपको क्या कहेंगे उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है ना। कि वर्तमान में प्रेजेंट में हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके अगर हम लोग पहचान की बात करें तो लिख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या हो रहा हो, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि कहने का मतलब ETC, ये सब अगर लास्ट में क्रिया के अंत में यदि ये सब लगल रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि वही पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि सीता
सीता नाच रही है, नाच रही है। सीता क्या कर रही है? तो नाच रही है, तो नाच रही है। ठीक है, बोल सकते हैं कि आप गाना गा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप गाना गा रहे हो। ये क्या हो गया आपका? ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें पॉजिटिव रूल की, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है? इज एम आर। क्या आ जाएगा? इज एम आर। उसके बाद क्या होगा? V4। क्या हो जाएगा? V4। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? कर्ता, क्रिया को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं? सहायक क्रिया को, जो कि इज एम आर है। ठीक है, यही आपको समय का बताएगा कि प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है ना। और ये हो गया जो है, ये जो V4 है इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ठीक है ना, V4। ये हमारा तो ऑब्जेक्ट है, आपको तो पता ही है। अब देखो टेंस के हिसाब से हम लोग वर्ब भी चेंज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कोई और, कॉन्टिन्यूअस में है तो कोई और, परफेक्ट में है तो कोई और। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके भी रीज़न है। ठीक है ना। देखो ये भी हम समझा देते हैं। देखिए टेंस के हिसाब से ज़्यादा पेज नेक्स्ट कर लेते हैं, ज़्यादा चलेगा। देखो ये जो था, देखो वर्ब के 5 रूप होता है। एक होता है V1, दूसरा होता है V2, और तीसरा क्या होता है? V3, और उसके बाद V4, और उसके बाद V5। तो देखो सॉरी V5। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ये हो गया पास्ट। V2 क्या हो गया? पास्ट। V3 को क्या करेंगे? परफेक्ट। और V4 क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। V4 क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि देखिए V1 प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट, लेकिन ये जो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट में कैसा है? प्लूरल है। प्रेजेंट में ये कैसा है? प्लूरल है। और ये प्रेजेंट में कैसा है? तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसी के लिए देखो अगर हम लोग इंडेफिनिट का यूज करना रहता है तो V1 या फिर V5 लेते हैं। इसमें जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए प्लूरल, और जो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट रहता है उसके लिए सिंगुलर। ठीक है, अब अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के रूप में क्या लिए? V4। जिसमें रहा है लगल रहेगा, उकर लास्ट के मेन वर्ब में ING लग जाएगा, क्योंकि V4 को ही क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, इसलिए V4 कॉन्टिन्यूअस में V4 लिया जाता है। अब जहाँ पे परफेक्ट रहेगा तब परफेक्ट में किसको लेंगे? V3 को। परफेक्ट में किसको लेंगे? V3 को। पास्ट में V2 को, पास्ट में V2 को। अब देखो पास्ट सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो परफेक्ट भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन उसमें एक परफेक्ट के लिए यहाँ पे जो है ना V3 के रूप में कुछ आता है। ठीक है ना, वो हम उसमें आपको बता देंगे कि वो क्या आता है। मेन वर्ब के रूप में आपका V4 ही आएगा उसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है आपके द्वारा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग बैक स्टेज पे। कहता है वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो बबुआ इसका क्या बन जाएगा? हो इसका बन जाएगा वह, क्यों हो जाएगा? ही के साथ में क्या लगता है? इज। अब पढ़ रहा है तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। ठीक है ना। अब पूछू पढ़ रहा हो, पढ़े तो बेचारा के। सीता नाच रही है, अच्छा गाना बज रहा होगा। चलिए, सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग। अगला क्या कर रहा है कि आप गाना गा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, तो आप का मीनिंग यू, यू के साथ में क्या लगेगा? आर। और गाना, जो गाना गा रहा है उसको क्या हो जाएगा? सिंगिंग। अब क्या गा रहा है? तो गाना, तो हो जाएगा सॉन्ग। ठीक है ना, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि दिक्कत हुई भी होगी तब पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम को समाधान दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, अलविदा कहते हैं, बाय बाय, जय सिया राम, फिर मिलेंगे। चलिए।